अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाज़रीन, इंतखाबात 2024 से आवाम को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और अब भी हैं। क्या जो मौजूदा सूरत हाल इंतखाबात 2024 के बाद सामने आई है, क्या उसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलात कम होने जा रही हैं या कि उनमें मज़ीद इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है? रावलपिंडी की आवाम इसे कैसे देख रहे हैं? आइए चलते हैं रावलपिंडी की आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि इंतखाबात 2024 के बाद अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात कम होने जा रही हैं या उनमें मज़ीद इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है? क्योंकि आवाम को तो इन इंतखाबात से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। इलेक्शन 2024 जो हुए हैं जी, ये इसके नतीजे में जो नई हुकूमत बनेगी वो एक कमज़ोर हुकूमत होगी जो मसाइल को हल नहीं करा सकेगी। सबसे अहम और ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ये जो इंतखाबात होते हैं इनमें जो लोग मुंतखब होकर असम्बलियों में जाते हैं ये हमारे नुमाइंदे ही नहीं हैं। ये जो लोग मुंतखब होते हैं ये किसी और दुनिया के लोग हैं, किसी और तरह के लोग हैं। हम आम लोग हैं। जब तक हम आम लोग अपने आप में से लोगों को मुंतखब करके असम्बली में नहीं भेजेंगे तब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। आपको क्या लग रहा है, आप क्या जो सूरत हाल सामने आई है इसके बाद आप क्या कहेंगे? बात यह है कि इलेक्शन तो हो चुके, लेकिन इलेक्शन के नताइज पे सारे लोग शक व शुबा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अगर इस इलेक्शन के नतीजे में कोई बनने वाली जो हुकूमत है वो अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगी, बल्कि हमारी माईशत जो पहले से भी ख़राब है। तो मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शन का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हमारे मुल्क में ये गहमा गहमी सियासतदानों की आपस में चपकलेशी रहेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अदम इस्तेकाम ही रहेगा, कोई माईशत, कोई इस्लाह, कोई ज़रूरी नहीं होगा। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं और जो जिस किस्म के मामलात सामने आए हैं, अब जो सियासतदान हैं वो मिल बैठने को शायद तैयार नहीं नज़र आ रहे। ठीक, हर किसी ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। तो अगर जमहूरियत में खला आ गया इस सूरत, क्योंकि इस टाइम आवाम की हालत बहुत नाजुक है, बड़े कमज़ोर हालत है आवाम की, तो आप क्या समझते हैं कि फिर उसमें सियासतदान लोगों को क्या मुँह दिखाएँगे? मैं समझता हूँ कि सियासतदान इलेक्शन तो जीत गए, जो भी है जैसा भी है जीत गए। अब अगर आवाम की उम्मीदें ये हैं कि जो महंगाई है वो ख़त्म हो और मुल्क से जो अना का मसला बना हुआ है वो ख़त्म हो, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को चाहिए कि वो एक प्लेटफार्म में इकट्ठे होकर आवाम के मफाद के लिए और मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठा हो गए कोई ऐसी हुकूमत बनाएं जिसमें लोगों को कम अज़ कम रिलीफ मिले। क्या आप समझती हैं कि इंतखाबात 2024 के बाद अब जो सूरत हाल सामने आई है उसमें पाकिस्तान के मसाइल कम होते नज़र आ रहे हैं या कि उसमें मज़ीद इजाफा होता नज़र आ रहा है? लोगों को बड़ी उम्मीदें थी इन इंतखाबात से। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन जो हुए हैं अभी 2024 के, इससे आवाम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि आवाम ऑलरेडी महंगाई से बहुत परेशान है। निज़ाम ज़िंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, तनख्वाहों का बहुत इशू है, फिर इदारे जो है वो माशी मसाइल का शिकार है। तो ऐसे में इलेक्शन इस लिहाज से खुशाइन थे कि आवाम में खुशहाली आएगी, एक नई गवर्नमेंट बनेगी, कोई इंतज़ामी पॉलिसियाँ बेहतर होंगी, मईशत बेहतर होगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जिस तरह धांधली के इल्ज़ामात की बात हो रही है, कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का इस्तीफ़ा की बात अगर हम करें, और ये जो सूरत हाल है ये मुल्क को मज़ीद मुश्किलात में डाल रही है, क्योंकि इस तरीके से मुल्क के अमन व अमान को भी ख़तरा हो सकता है। माशी तौर पे तो हम पहले ही जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े हैं और आम आवाम को अब कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। कल ही अभी जो है वो गैस की कीमतों में बहुत इजाफा किया गया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। तो जो आवाम पहले ही पिस रही है, रमज़ान की आमद है, पाकिस्तान में रमज़ान में महंगाई डबल हो जाती है, तो ऐसे में आम आदमी को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो इंतहाई परेशान है और ये मुल्क की जो सूरत हाल है वो मज़ीद परेशानी का बायस बन रही है। तो हम बतौर सहाफ़ी जो देख रहे हैं उसमें कि ना सिर्फ वही है कि मुल्क का अमन व अमान ख़तरे में है, बल्कि आम आदमी उसकी मुश्किलात की किसी को फ़िक्र ही नहीं है, ना उस पर कोई बात करना चाह रहा है। तो ऐसे में तवक्को यही की जा सकती है कि कमिश्नर के जो इल्ज़ामात हैं धांधली के हवाले से, इसकी शफाफ तहकीकात हों और अगर कोई इस पर मुजरम पाया जाता है तो उसको सज़ा दी जाए
है, ताकि ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है इसको ख़त्म करके एक पुरसकून सूरत हाल और मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल को जो है वो देखा जाए कि अवाम को इन मसाइल से कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि जब आपकी आवाम खुशहाल होगी, आपकी मईशत बेहतर होगी, तभी मुल्क तरक्की करेगा। वरना जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं इसमें ना सिर्फ मुल्क जो है वो ख़तरे में है, बल्कि जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो उसमें हम तमाशा भी बन रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इन इंतखाबात में कोई भी जमात जो है वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले सकी, 2/3 मेजॉरिटी तो वो भी नहीं ले सकी। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब जो भी मखलूत हुकूमत कमज़ोर हुकूमत होती है, तो आप क्या समझती हैं कि जो पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें ये मखलूत हुकूमत अपना किरदार अदा कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक किसी भी जो है वो सियासी जमात की 2/3 मेजॉरिटी ना लेना है, तो उसकी नुमायाँ वजह हमें नज़र आती है कि ये सियासतदान आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हुए, इस वजह से वो कोई भी लीड नहीं ले सका। लेकिन इस टाइम सियासतदानों को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर मखलूत हुकूमत भी बनती है तो वो मिल बैठें और अवामी मफाद में फ़ैसले करें, और एक ऐसी, बेशक वो कमज़ोर हुकूमत हो, लेकिन अगर वो चाहें तो मिल बैठ के इसको मजबूत हुकूमत बना सकते हैं। और उनका सियासत का बुनियादी मकसद तो आवाम की खिदमत होता है। तो अगर आप मखलूत हुकूमत बना के भी आवाम की खिदमत करना चाहें, बेहतर फ़ैसले करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने मफाद से ज़्यादा अवामी मफाद को मद्देनज़र रखें और उसके हवाले से फ़ैसले करें। मैम, आप क्या समझती हैं कि जो हालात अभी इस टाइम बने हुए हैं और सियासतदान जो आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं और खींचातानी में मामलात चल रहे हैं, तो अगर जमहूरियत में कोई खला आ गया तो फिर ये सियासतदान आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, और ये जो है कितना ज़रूरी है इस वक्त इनको एक मिल बैठ के और जो है बेहतर फ़ैसले करना है? देखिए, तमाम इदारों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। सियासतदान भी उसी वक्त सियासत करेंगे, इक़्तिदार भी उसी वक्त होगा जब ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचना चाहिए, और जमहूरियत जो है वो उसका तसलसल जो है वो मुल्की बका के लिए, मुल्की इस्तेहकाम के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए वो चलते रहना चाहिए। पाक फ़ौज भी जो है पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए अपनी सी कोशिशें करती है, और हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि वो इस जमहूरियत के तसलसल में जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो हर्डल नहीं बनाएंगे और जमहूरियत का तसलसल चलेगा। लेकिन यहाँ पे सियासतदानों को अक्लमंदी का सबूत देने की ज़रूरत है कि अगर वो आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा। मुल्क का अमन व अमान किसी ने तो बरकरार रखना है, तो ऐसे में वो खुद अपना जो है ना वो किरदार अदा करेंगे जमहूरियत के जो है वो डीरेल करने में। तो सियासतदानों को इस वक्त अक्लमंदी करनी चाहिए और आपस में लड़ने की बजाय एक प्लेटफार्म पर बैठ के अवामी मफाद के लिए सोचना चाहिए। हर चीज़ महंगी होती नज़र आ रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, किराए महंगे हो गए, गरीब के लिए मुश्किल हो गई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस हुए इसके बाद अब जो सूरत हाल सामने आई है, जो धांधली की बातें चल रही हैं और ये इस तरह के मामलात चल रहे हैं, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम आ पाएगा? नहीं आएगा जी, और ज़्यादा ख़राबी हो रही है। हर आदमी अपना अपना कानून दिखा रहा है, यहाँ पर हर ज़्यादा ख़राबी हो रही है। आई वुड लाइक टू स्टेट के जो यूथ है मेजर पाकिस्तान की, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड और सिस्टम पे ट्रस्ट और बिलीफ है फ़िलहाल इस्टेब्लिश नहीं करता, ना एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये कि इलेक्शंस में जो वोट कास्ट करने के बाद जो नंबर्स शुरू में सामने आए, फिर ओवरनाइट सारा रिज़ल्ट टर्न होना, और उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 2 साल से चलती आ रही है, जो मुल्क की हालत हुई है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फाइनेंशियल मसले जो चल रहे हैं, तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल फिर ये कंटिन्यू होगा, फिर लोग सड़कों पे निकलेंगे ये वगैरह वो। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो भी आए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, उनको अक्सरियत से आए और 5 साल उनको पूरे करने देने चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब मुल्क की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता नज़र आ रहा है? करंटली ऐसा ही लग रहा है। अब आहिस्ते आहिस्ते धरने जल्द से फिर शुरू हो जाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट है कुछ भी होना तो वो नहीं होगी, और वही बात है कि किसी ने IMF ने फ़ंड करना है, कुछ भी करना है, तो उसका काफ़ी ब्लॉकेजेस आएंगे हम लोगों को उस चीज़ में। पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नज़र आ रही हैं या कि उनमें मज़ीद इजाफा दिखाई दे रहा है? मज़ीद इजाफा ही दिखाई दे रहा है जी। अच्छा जी, क्योंकि सूरत हाल क्लियर ही नहीं हो रही, और जो हुकूमत पहले थी वही बाद में अब बनने की सूरत हाल आ रही है। तो उनकी परफॉर्मेंस कौन सी इतनी अच्छी थी जो अब दोबारा आके वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे? तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा सर, ये जो धांधली की बातें की जा रही हैं इंतखाबात के हवाले से कि उस पर एहतजाज भी हो रहा है, आज भी कमिश्नर रावलपिंडी ने जो है वो इंकशाफ किया कि इंतखाबात में धांधली हुई है और उस पर उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है, तो क्या कहेंगे? धांधली तो नज़र आ रही है कि हुई है, क्योंकि हम लोग खुद नताइज देख रहे थे तो यकदम नताइज चेंज होना शुरू हो गए, तो उससे ज़ाहिर होता है कि
धांधली हो रही थी, धांधली हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो दिन एक गुजरा ना ये आने वाले से बेहतर है। तो ये जो धांधली है ये लोगों की जड़ा कि अपनी सोच है वो गलत कर रहे हैं। ये धांधली से आएंगे तो फिर वो और बर्बाद ही होएंगे, सुकून नहीं रहेगा जड़ा के। तो बेहतर यही है कि अभी भी टाइम है इनके पास, जिसका हक है ना उसको दे दिया जाए। मेरे ख्याल में तो ये मज़ीद इजाफे वाली बात नज़र आ रही है, क्योंकि किसी पार्टी के पास वाज़ह मैंडेट है ही नहीं कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। अगर कोई मतलब वाज़ह अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकता तो ये जो लेतरे साथ लग जाते हैं, पंजाबी में एक लफ्ज़ है लेतरे, ये जो साथ लग जाते हैं इनको कहाँ तक साथ लेके चलेंगे। ये तो खर्चे करके इन्होंने तो फरमाइशें करनी है कि भाई मतलब हमने इतने खर्च किए हैं इसके ऊपर, हमें वजारतें दो। मतलब ये किसी के बस की बात नहीं है जब तक किसी को वाज़ह मैंडेट ना मिलता, ठीक है कि नहीं। मतलब मैं तो समझता हूँ कि मज़ीद फंसा दिया गया है। तो अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे। हालात जो हैं वो ठीक नज़र नहीं आ रहे, हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों को सर जोड़ना चाहिए। आज भी कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है और इसमें चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलविस हैं। मैं हैरान हूँ, मैंने वो पढ़ा है बल्कि सुना भी है। मेरा सवाल है वो कमिश्नर साहब से कि भाई अब आपका ज़मीर जागा है, पहले आपका ज़मीर कहाँ था जिस वक्त आपने ये किया था, ठीक है कि नहीं। फिर मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन का एक अपना इख्तियार होता है। कमिश्नर साहब के पास तो ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो इसमें कुछ कर सकते। उन्होंने तो तरदीद कर दी इस इल्ज़ाम की, चीफ इलेक्शन। जी 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 वो बिल्कुल तरदीद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दायरा इख्तियार में ये नहीं है कमिश्नर के। भाई ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, वो अगर कुछ करना चाहते तो वो कर सकते थे, उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। तो मेरा ख्याल है इस तरह के इस वक्त पे ये बयान देना मुल्क के लिए मसाइल बढ़ाने वाली बात है, ठीक है कि नहीं। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बॉर्डर के हालात हैं या अंदरूनी जो हालात जो हमारे इस वक्त चल रहे हैं, मतलब मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है इस वक्त पे ये इस किस्म की ये बात। अभी जो हालात चल रहे हैं ना, मेरी सभी पार्टियों से, चाहे वो नून लीग है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जितनी भी पार्टीज़ हैं मैं उनको यही कहूँगा कि वो एक टेबल पे बैठें और पाकिस्तान को आगे लेके चलें, ना कि वो अपने रोले डाल के इलेक्शन जो होने थे वो हो गए, जिस तरह के भी हुए वो सबको पता है। किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि इलेक्शन, मैं नहीं कहता ये फेयर इलेक्शन है, मैं नहीं समझता। क्योंकि इस इलेक्शन में जो महंगाई है, आप कहते हैं वोटर टर्नआउट क्यों कम रहा, आपको पता है इस चीज़ का? मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह भी महंगाई है। अब जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं काम के लिए, वो उनकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी जेब से पैसे लगा के जाके वोट डालें, लिहाजा उन्होंने अपना वोट ही ज़ाया किया। उन्होंने वोट डाला, इन्होंने कहा भाई हम क्यों जाएँ अपना वोट डालने के लिए, क्यों एक तो काम पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहा। दूसरा जो है वो मेरी एक छोटी सी शिकायत है इंतज़ामिया से भी, कि अभी जो पेट्रोल माफिया जो हुकूमत रेट निकालती है, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में जाता हूँ, ठीक है। उसमें मेरी ये इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि आप जो पेट्रोल माफिया इसको कंट्रोल करें। जो हुकूमत सरकारी रेट निकालती है उसमें उनके टैक्सेस, उनका प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या इंतज़ामिया को नज़र नहीं आता 3 रुपये 4 रुपये पेट्रोल के दाम ऊपर रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? इस वजह से मैं इंतज़ामिया से ये मेरा सवाल है, वो सरकारी सतह पर आकर मुझे जवाब दें, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं मज़ीद यही जमातों को कहूँगा कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान में इस्तेकाम आने दें। पाकिस्तान मज़ीद जो है वो सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पिछली तरह जो इंतखाबात हुई, अगर इस तरह का मामला जारी रहा, मुलतवी रहा, तो पाकिस्तान डूबने वाला है। इसलिए ये इंतखाबात होती ही 29-59 रुपये तेल महंगा कर दिया, गैस 65 रुपये कीमत महंगा कर दिया। किस चीज़ की कमी है पाकिस्तान के साथ, लेकिन सब चोर हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें तो यही उम्मीद वाबस्ता है कि कमी हो इसमें, ठीक है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो बाकी हमारी पॉजिटिव ही उम्मीद थी इनसे, तो बाकी कोई सामने होता हुआ कुछ ऐसी चीज़ फिलफोर नहीं है। पहली बात है हमें तो इजाफा ही नज़र आ रहा है। तो दूसरी ये बात है कि इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, रब को याद करना चाहिए, जिसको हम मानते हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस हाल में उसने रखा है वोट कर। और सबसे बढ़कर जो अवाम है इसके हक़ में सारा फैसला होना चाहिए। में तो डेफिनेटली मज़ीद इजाफा ही होगा जी, क्योंकि महंगाई पहले इतने लोग अवाम पिसे हुए हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, महंगाई हर तरफ, आटा, घी, दालें, चीनी, हर चीज़ महंगाई है, तो परेशान होंगे ज़रा, डेफिनेटली लोग ज़्यादा होंगे। जो भी इलेक्शन की सूरत हाल अभी बनी है उसमें किस गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है।
मुल्क की सूरत हाल को सामने मद्देनज़र रखते हुए तमाम मेरे ख़्याल में जमातों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हुए मुल्क की मफादात के हवाले से सोचने की ज़रूरत है कि हम किस पॉजिटिव वे में अपने मुल्क को जो है वो लेके जा सकते हैं। जो कंडीशन डेवलप हुई है उससे तो ज़ाहिर है अभी आगे आने वाले शायद मामलात और बिगड़ते हुए नज़र आएँ, लेकिन अक्लमंदी का मुजाहरा ये है कि हम लोग मिल बैठ के इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। जो इल्ज़ामात हैं अगर उनमें कोई सच्चाई है तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए और आवाम के मैंडेट को एहतराम होना चाहिए। अब आवाम के मैंडेट का ही एहतराम ये है कि जो भी पार्लिमानी पार्टी उस सूरत में जीतती है तो वही चीज़ें जो है वो आवाम के हक़ में बेहतर जो है वो साबित हो सकती हैं। लेकिन करंट सूरत हाल में सिचुएशन ये बन रही है कि क्योंकि आपके जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी गैर यकीनी सूरत हाल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जब तक कोई स्टेबल हुकूमत नहीं होती तो जो आपके फ़ॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वो भी आपके ऊपर तवज्जो कम। जिस दोस्त ममालिक हैं हमारे, हम जब मुश्किल में होते हैं उनके पास जाते हैं तो वो भी सोचेंगे कि अभी पाकिस्तान में तो इस्तेकाम आ ही नहीं रहा, काफ़ी टाइम से ही इस्तेकाम नहीं है। तो फिर क्योंकि देखिए आप अलोन ग्लोबल में कोई भी आइसोलेट होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी, आपके तमाम दोस्त ममालिक जैसा आपने फरमाया, ये सब मिल के आप जो है वो एक आगे बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले ज़रूरत ये देखी जाती है कि अपने मुल्क के हालात कितने स्टेबल हैं। तो जिस पार्टी को भी मौका मिलता है वो तमाम मफादात को हटाते हुए मुल्क की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए स्टेज पे बैठें, तमाम वो मुशावरात करें और मुल्क के हिसाब से जो है वो फ़ैसले करें। वरना जो भी हुकूमत आएगी वो अगले चंद साल या चंद महीने बाद दोबारा कोलैप्स की कंडीशन में जाएगी, क्योंकि आपके पास फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपके पास जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल होने की वजह से मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। लोगों के पास जो है वो इकनॉमिकली सिचुएशन ऐसी नहीं है कि लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा अच्छे हालात में सर्वाइव कर सकें। तो बेहतर ये होगा कि उन सारी चीज़ों को देखते हुए किसी भी पॉजिटिव वे में हम जो है वो मिल के इस सारी चीज़ को लेके चलें। आपके कहने का मतलब ये है कि इंतखाबात के बाद जब जो सूरत हाल है इसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत उस तरीके से नहीं ले सकी, तो अल्टीमेटली सिंगल पार्टी डोमिनेंस तो किसी की भी नहीं है, जिसकी वजह से मखलूद हुकूमत जो भी होती है उसमें हर एक के अपने बेनिफिट्स होते हैं, तो वो मुल्क के बेनिफिट्स को साइड में रखते हैं। तो अल्टीमेटली जो सिचुएशन आगे क्रिएट होगी वो गैर यकीनी होगी, जिसमें मुश्किलात का इजाफा ही होना है। मज़ीद इजाफा ही नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल ही, क्योंकि आज कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने यही बात की है कि यार धांधली हुई है, तो आगे तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ही ऐसे आ रहा है कि जो अंधेरे ही अंधेरे है। बिल्कुल मुश्किलात में तो अब डेफिनेटली इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह के मतलब ये था कि इलेक्शन के बाद हमारे बाकी सारे मामला ठीक हो जाएंगे, हुकूमत नई आएगी, वो एक नए तरीके के साथ करेगी कामकाज अपने, लेकिन अब तो अभी तक हमें यही फाइनल नहीं हो रहा कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा ना। तो ये है कि ये मुश्किल हालात है हमारे, बस हमारा मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अब ये है कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा होने वाली है। इनफैक्ट इससे प्रायर जो है वो पाकिस्तान की मुश्किलात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, सारे अपने अपने एंगल से सारे लेते थे। अब रियलिस्टिक एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है कि कैसे हमने चलना है। जो अदारों की कारकर्दगी थी सबके सामने आ गई है, किस अदारे ने क्या किया, किसने नहीं किया। इसमें जो मीडिया का रोल रहा, नेगेटिव रोल रहा, वो भी स्पेशली जो है वो बयान करने के काबिल है। मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रोल अदा किया, और अगर मीडिया का पॉजिटिव रोल होता तो शायद अदारे इस तरह जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है ना दिखा सकते। ठीक है, आज जो कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है आप उसकी तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, कमिश्नर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हक़ाइक़ पे आके बात करते हैं, ठीक है, तो वक्त आ गया है कि कौम को, नेशन को एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो दिखाना पड़ेगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसने वोट लिया है उसको आना चाहिए आगे। जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होते, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होते, मुंतखब हुकूमत नहीं आती, कोई भी पाकिस्तान को सही नहीं चला सकता। जब फेयर इलेक्शन होंगे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, तमाम पार्टियों को काबिल कबूल होंगे, वो ट्रांसपेरेंट हुकूमत आएगी, वो सिर्फ मईशत को मजबूत कर सकती है, पाकिस्तान को चला सकती है। इस टाइम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, मईशत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF क्या देगा? डामाडोल हुकूमत कुछ देगा। आज कमिश्नर ने क्या DC रावलपिंडी ने क्या इकरार किया?
उन्हें हर चीज़ का छठा खोल के बयान कर दिया। मैंने कितने जेली वोट कास्ट किए हैं। कल इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था, उन्होंने सारे धांधलियों के सबूत सामने रख दिए। तो ये क्या मजबूत हुकूमत बनेगी? ये बैसाखियों के ऊपर हुकूमत बनेगी। बैसाखियों को IMF पैसा भी नहीं देगा। हमारे मुल्क में भी कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता ये हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत मुश्किल संभाल सके। सर, क्या आप समझते हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जब हम कभी मुश्किल में होते हैं हम उनके पास जाते हैं रिलीफ़ के लिए, अपने कर्ज़ों में रिलीफ़ के लिए, यहाँ के मज़ीद कर्ज़ लेने के लिए, तो या सपोर्ट के लिए, तो वो भी नहीं ये देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आ ही नहीं रहा, तो वो भी काफ़ी मायूस होंगे? नहीं, ये आपकी बात ठीक है, कन्फर्म है। जितने दोस्त ममालिक हैं सब में इस्तेकाम है। वो कैसे चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं है वो कर्ज़ दे? वो तो ऐसे मुल्क को कर्ज़ देंगे जिसमें इस्तेकाम होगा, जिसमें वाकई मैंडेट लेके हुकूमत आएगी जो चलेगी। अब तो मुल्क क्या देख रहे हैं, बिज़नेस सारा बैठ चुका है, प्रॉपर्टी बैठ चुकी। प्रॉपर्टी के साथ कितने बिज़नेस रिलेटेड थे, सरिया, सीमत, रेट, ईंटें, लेबर, हज़ारों बिज़नेस सारे बैठ गए। हुकूमत कमज़ोर है, मुशत कमज़ोर हो गई। जब तक हुकूमत मजबूत नहीं होगी आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। आप जिन दोस्त हमारे पास जाते हैं सबकी हुकूमत मजबूत है, सबकी जमहूरियत है हर मुल्क में, सिवाय हमारे मुल्क के। हमारे मुल्क को चलने नहीं दिया जा रहा है, जमहूरियत को पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा। जब तक स्टेबल हुकूमत नहीं आएगी आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, अभी सियासतदानों के पास वक्त है, उन्हें चाहिए कि वो बेहतर तरीके से फ़ैसला करें। कल को अगर कोई जमहूरियत में कोई खला आ गया तो फिर ये सियासतदान अवाम को क्या मुँह दिखाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? सियासतदानों को बेचारों को इख्तियार में कुछ नहीं है। सियासतदान तो भेड़ बकरियाँ हैं, रेवड़ की तरह है। इनको मुत्तहिद होना पड़ेगा, फिर जाके इस्तेकाम आएगा। जब तक ये मुत्तहिद नहीं होंगे सारे सियासतदान, इस्तेकाम नहीं आ सकता। क्योंकि मार्शल लॉ की भी बातें हो रही हैं, कुछ लोग मार्शल लॉ की भी बात कर रहे हैं। नहीं, मार्शल लॉ तो खैर ये तजर्बे पहले भी कितने हुए हैं, नाकाम हो चुके हैं। मार्शल लॉ मसले का हल नहीं है। मसले का हल सिर्फ जमहूरियत है, और वो जमहूरियत जो 5 साल चले, जिसको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये जो इंतखाबात हुए हैं इनमें जो नवाज शरीफ को 2 महीने पहले ही बता दिया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म में कुर्सी मिलनी है, तो जब उनको मिलनी थी तो उसके इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मुल्क को बर्बाद, अगर पैसा उनको बर्बाद करना ही है तो फिर बर्बाद की ज़रूरत ही नहीं था ना कि उनको डायरेक्ट कुर्सी में आके बिठाए थे। गरीब का पहले भी बेड़ा घर किया इन्होंने, अभी भी बेड़ा घर कर रहे हैं, और इलेक्शन कराने का कोई मकसद था ही नहीं। बीच में मेन चीज़ खाली ये थी कि भाई नवाज शरीफ को आके कुर्सी पर बिठाना है, चोरों को बिठाना है। और उन्होंने जो बात है ना कि जब उसको पता लगा कि यार अवाम मैंडेट हो रहे, तो इन्होंने जो है कि फिर टिकटों का बंदोबस्त कर लिया है, जाने का बंदोबस्त फिर कर लिया इन्होंने। तो बात ये ना, बात सीधी सी है कि जो बंदा अवाम मुंतखब करेगा उसको आना चाहिए। अगर मुल्क के फ़ैसले ऐसे ही चलने थे तो इतना पैसा ज़ाया करने का क्या हक बनता है? अगर आपने ऐसे ही धांधली करनी है और ले कर आना है उसको, आपने कुर्सी पे बैठाना है। अगर ऐसे ही कुर्सियाँ बिकती हैं तो फिर तो पाकिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं है। तो अगर अवाम ने अपना मैंडेट दिया है किसी को, और उस बंदे को दिया है, कोई यानी निशान को नहीं दिया, एक बंदे को दिया है। अगर अवाम ने अगर दिल से लाइक किया है एक बंदे को तो उसको आना चाहिए। और जितनी धांधली हुई है तो ये लोग एक्सेप्ट करें। इसमें सारे इदारे मुलव्वस हैं इस धांधली में। हर बंदे को चाहिए कि ये धांधली जो है, अगर इसी तरह आपने इलेक्शन करवाना है तो भाई मुल्क तो पहले ही कशकोल जो है हम ले के घूम रहे हैं, ठीक है। और अभी जो ये कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही थी, ये अगर अभी इसके बाद अगर किसी मुल्क के पास जाएंगे कशकोल ले के, तो आया क्या वो इन्हें कुछ देंगे? हमारी आलमी मीडिया पे तो हमारा नाम तक नहीं रहा। यानी पाकिस्तान का ये हाल हो गया। यानी हमारा जितना भी हालात थे, पाकिस्तान का जो नाम बना था वो तो इन्होंने बिल्कुल यानी उस पर मिट्टी फेर दी है। अब आलमी मीडिया जो है यहाँ पे क्या कर सकता है? तो इसीलिए मैं जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अवाम जो है, अवाम ने जिस तरह से मैंडेट दिया और जिस लीडर को वो चाहती है उसे ही आना चाहिए। जी भाई, ये बताइएगा कि इंतखाबात 2024 से अवाम को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। अब जो सूरत हाल सामने आई है इंतखाबात के बाद, जो नताइज में जो धांधली की बातें हो रही हैं, जो इस किस्म की बातें हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं या उनमें कमी वाक़ होती नज़र आ रही है? सर, ये बढ़ती हुई आपको आगे जाके बहुत बढ़ेंगी। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आप कहीं भी रेडी वाले के पास भी चले जाए, आपको पता चल जाएगा इनके हालात क्या हैं। समझ गए? अब मेरे अलावा हम तो दुकानदार, हम फिर सर्वाइव कर लेंगे, ये जो रेडी वाले हैं ये सर्वाइव नहीं कर सकते। समझ आइए, मुश्किलात और बढ़ती जा रही हैं। पिंडी में जितनी भी धांधली हुई है तकरीबन 100% धांधली हुई है।
आप जहाँ भी चले जाएं, मेरे अलावा इधर 500 बंदे खड़े हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। इस इलाके में पिंडी के हर तरफ आपको रात को हो रिज़ल्ट मिले हैं, सुबह आप जब सो के उठे हैं आपको रिज़ल्ट चेंज मिले हैं। क्योंकि आप इस तरह इलेक्शन नहीं हो सकते इस मुल्क, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। इंसाफ पे मुल्क बना है, ये इंसाफ ही चाहिए इस मुल्क को, इसके अलावा इस मुल्क आगे नहीं चलेगा भाईजान। बकाया ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम सही नहीं चल रहा। जी नाजरीन, आपने सुनी आवाम की राय। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।